हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो। मैं हूँ आपकी एजुकेटर पौर्णा और हम कर रहे हैं आपके सिलेबस का यूनिट 3 के ऊपर एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो कि है ऑन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं जो कि है अबाउट इंट्रोडक्शन टू सेल, प्रोकैरियोटिक सेल इन अ शॉर्ट एंड अबाउट बैक्टीरियल सेल वॉल। उनके सारे लिंक्स मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, थोड़ा समय निकाल के जरूर देख लीजिएगा। आज हम कर रहे हैं लेक्चर 4 विच इज ऑन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट डेफिनेटली करना बच्चों, और हो सके तो मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाती रहूं। अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट 2 मेन कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरियल सेल्स दैट आर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या कोई ग्राम नेगेटिव है। इसके लिए एक प्रोसीडियर है जो कि एक स्टेनिंग प्रोसीडियर है, उसका नाम है ग्राम स्टेनिंग। बट आज के लेक्चर में हम वो डिस्कस नहीं करेंगे ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए। मेरा नेक्स्ट लेक्चर वीडियो जो होगा वो होगा ऑन डिटेल्स ऑफ ग्राम स्टेनिंग। तो हमें इतना तो समझ आ गया है कि जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो 2 टाइप के बैक्टीरियल सेल पाए जाते हैं बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्स टू ग्राम स्टेन। सो दोस टू आर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल्स। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरियल सेल्स है उसमें से कुछ ग्राम पॉजिटिव है, कुछ ग्राम नेगेटिव है। तो भाई क्यों है, व्हाई दे रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीडियर? इसका आंसर है इनके सेल वॉल के कॉम्पोजिशन में। तो हम आज पढ़ेंगे इन दोनों बैक्टीरियल सेल का सेल वॉल इन डिटेल्स ताकि हमें समझ में आ जाए अगले लेक्चर में कि ग्राम स्टेनिंग में ये 2 डिफरेंट रिस्पॉन्स क्यों देते हैं। तो पहला वाला हमारा आज का होगा ग्राम पॉजिटिव सेल। ठीक है, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है बैक्टीरियल सेल का, सॉरी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल का। अब हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कि इसमें मेन क्या चीजें हैं। पहला वाला अगर आप पिक्चर देखो तो आप समझ पाओगे कि यहां पे मैंने पेप्टाइडोग्लाइकन जो ड्रॉ किया है, राइट। ये आप देखो, पिछला वाला लेक्चर से आप समझ गए होंगे पेप्टाइडोग्लाइकन में क्या होती है, लंबी लंबी ग्लाइकन चेन्स होती है, मैंने बोला था। तो आप देख सकते हो ये जो येलो ब्लू मार्क करके जो चेन्स है मेरे डायग्राम में, ये ग्लाइकन चेन्स है। अब बच्चों थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। येलो और ब्लू दो जो चेन्स में मैंने जो स्ट्रक्चर्स डाले हैं, मतलब जो 2 रिपीटिंग यूनिट्स है वो क्या है, तो ये 2 रिपीटिंग यूनिट्स है नैग और नैम के, राइट। नैग मतलब क्या, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, और नैम मतलब क्या, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों शुगर डेरिवेटिव्स है। ये दोनों रिपीटिंग यूनिट्स हैं जो साथ आके ग्लाइकन चेन्स फॉर्म करती हैं। अब बहुत सारे ग्लाइकन चेन्स आते हैं, उनके बीच में पेप्टाइड लिंकेज होती है, क्रॉस लिंकेज होती है, करके पेप्टाइडोग्लाइकन बनती हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव का सेल है उसमें आप देख सकते हो कि पेप्टाइडोग्लाइकन मेन कंस्टिट्यूएंट है, राइट। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन मेन कंस्टिट्यूएंट है ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल का। अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ना, आप देख सकते हो पिक्चर में कि ये एक सिंगल लेयर में एग्जिस्ट करती है ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में, एक सिंगल लेयर में रहती हैं। अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन का कॉम्पोजिशन है ये नियरली 70 to 80% होती है ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल का, काफी परसेंटेज होती है। कुछ लिपिड्स भी होते हैं पर उनका अमाउंट बहुत लेस होता है इन ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। अब अगर आप डायग्राम देखो तो आप देख सकते हो, अगर सेल का एक्सटर्नल हम ऊपर में पकड़ ले कि ये सेल का एक्सटर्नल है, तो बाहर से हम अगर अंदर आए तो हमें मिलेगा कि पहले सेल वॉल है जो एक सिंगल लेयर है पेप्टाइडोग्लाइकन का। उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा पेरिप्लाज्मिक स्पेस विच इज द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, और अंदर में आ गया हमारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हमारा सेल वॉल का स्ट्रक्चर हो गया जो कि काफी सिंपल है हमारे ग्राम पॉजिटिव सेल में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल में पाई जाती है वो है टेकोइक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये नया नाम होगा आप लोगों के लिए। ये एक पॉलीमर है, ये
कुछ चीजों से बना हुआ है, इसीलिए इसे पॉलीमर बोलते हैं। काफी यूनिट से बना हुआ है। अब ये टेकोइक एसिड जो है ये दो तरह के होते हैं। एक तो ये नॉर्मल टेकोइक एसिड आप देख सकते हो डायग्राम में, जो क्या है पेप्टाइडोग्लाइकन चेन्स के साथ एसोसिएटेड है। पर कुछ टेकोइक एसिड्स है जो आप देख सकते हो कि नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड पे जाके वो इंटरैक्ट कर रहा है। तो टेकोइक एसिड और लिपिड का इंटरेक्शन हो गया, तो वो क्या बन गया बच्चों? वो बन गया हमारा लिपोटेकोइक एसिड। स्पेलिंग अच्छे से ध्यान रखना बच्चों। तो ये जो टेकोइक एसिड है इसका फंक्शन क्या है? ये हमारे ग्राम पॉजिटिव सेल को क्या देती है? चार्ज देती है, ठीक है। और क्या देती है? हाइड्रोफोबिसिटी। क्यों? क्योंकि इसमें लिपिड होता है। जहां पे भी लिपिड मतलब हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो वाटर फोबिक इज हेटिंग, वाटर हेटिंग। तो ये चार्ज भी देती है ग्राम पॉजिटिव सेल को, हाइड्रोफोबिसिटी भी देती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये सेल सरफेस रिसेप्टर का काम करती है। सेल सरफेस रिसेप्टर, बहुत सारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मॉलिक्यूल्स है जो इसको रिकॉग्नाइज करती है, आके इसके साथ बाइंड करती है, तो वही रिसेप्टर का काम करती है। तो स्टूडेंट्स हम समझ लिए कि ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल कैसा होता है। अगर एक हाई लेवल में थोड़ा यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाऊं, सपोज ये सेल है, तो ये सेल का मेम्ब्रेन हो गया। अब क्या होगा, बाहर जो सेल का वॉल है ना, ये ऐसा वाला सेल वॉल है जो क्या है, एक पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर है। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में 70 to 80% ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। याद रखना बच्चों, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में ये ना काफी थिक होती है, अराउंड 20 to 80 नैनोमीटर थिक होती है। और ये जो स्पेस है बच्चों सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में, वो हमारा हो गया पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो ये हो गया हमारा ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि ग्राम नेगेटिव सेल वॉल कैसा होता है। तो बच्चों अभी हम देख लेते हैं कि ग्राम नेगेटिव सेल वॉल कैसा होता है। अगर आप पिक्चर देखोगे तो आप समझ पाओगे ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल से। सो इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। अब ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में हमने क्या देखा था बच्चों, कि बाहर में मेरा सेल वॉल है जिसका मेन क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन है। अब उसके अंदर मेरा क्या आ गया था, पेरिप्लाज्मिक स्पेस आ गया था, और उसके अंदर में मेरा सेल मेम्ब्रेन था। अब यहां पे वैसा नहीं है। यहां पे जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है बच्चों, इसका दो पार्ट है। एक है इसका आउटर मेम्ब्रेन। अगर पिक्चर आप देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है, वो भी एक लिपिड बाइलेयर का ही मेम्ब्रेन है जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर इसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज लिपोपॉलीसैकेराइड। Lipopolysaccharide, as the name suggests, it has both lipid and polysaccharide, that is carbohydrate constituent. Lipid and polysaccharide together forms lipopolysaccharide, which is important constituent of outer membrane of gram-negative bacterial cell wall. और जो inner part है वो क्या है, हमारा inner part वो है पेप्टाइडोग्लाइकन से बना हुआ। तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो ग्राम नेगेटिव है उसका दो पार्ट है, एक है आउटर मेम्ब्रेन जो कि ग्राम पॉजिटिव में नहीं था, और इनर पार्ट है पेप्टाइडोग्लाइकन जो कि ग्राम पॉजिटिव में भी था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पे नोट करनी है, ये पूरा सेल वॉल का जो पेप्टाइडोग्लाइकन कंस्टिट्यूएंट है वो अराउंड 10 to 20% ऑफ द टोटल सेल वॉल। जो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में हमने देखा था तो 70 to 80% ऑफ द सेल वॉल वाज कंस्टिट्यूटिंग ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन की मात्रा काफी कम है, इसमें लिपिड की मात्रा काफी ज्यादा है। ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में लिपिड की मात्रा अराउंड 20 to 30% है, तो ये बहुत ज्यादा हाइड्रोफोबिक है कंपेयर्ड टू ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। बट यहां पे एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना। अगर आप पिक्चर देखो, ये जो ग्रीन कलर में मैंने दिखाया है ये प्रोटीन चैनल्स है। आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन चैनल्स है। इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, पोरीन प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, पोरीन प्रोटीन ये हाइड्रोफिलिक चैनल्स है।
आउटर मेम्ब्रेन जो कि एक लिपिड बाइलेयर है और उसमें लिपोपॉलीसैकेराइड है, ये पूरा हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर देता है ग्राम नेगेटिव सेल वॉल को, बट पोरीन प्रोटीन आके एक चैनल बनाती है हाइड्रोफिलिक, जो वाटर लविंग, ये वाटर और वाटर से जुड़ी हुई चीजों को पास करने में हेल्प करती है, ये पोरीन चैनल्स। तो हमारा ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में हमने क्या देखा कि सेल वॉल काफी मोर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सेल वॉल में आउटर मेम्ब्रेन है, फिर पेप्टिडोग्लाइकन है जो कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस के बीच में है। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के दोनों साइड में ही बच्चों देख सकते हो तुम पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, क्योंकि दोनों साइड में मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक सेल मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस होगा वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होगा। तो पेप्टाइडोग्लाइकन यहाँ पे काफी थिन है। मैंने बोला था कि ग्राम पॉजिटिव में वो अराउंड 20 to 80 नैनोमीटर है, यहाँ पे तो कुछ अराउंड 10 to 20 नैनोमीटर्स तक ही हो जाएंगी पेप्टाइडोग्लाइकन। और फिर अंदर में आएगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक चीज जो ग्राम पॉजिटिव सेल में था वो यहाँ पे नहीं है बच्चों, आपने नोट किया होगा, नो टेकोइक एसिड, नो टेकोइक एसिड प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। हालांकि यहाँ पे क्या है, लिपोपॉलीसैकेराइड भी है और यहाँ पे पोरीन चैनल्स भी हैं जो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में नहीं थे। तो हमने अभी देख लिया कि कैसा होता है हमारा ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। एक हाई लेवल स्नैपशॉट देख लेते हैं टैब्यूलर फॉर्म में दोनों के बीच का डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स, एक हाई लेवल हम डिफरेंस देख लेते हैं टैब्यूलर फॉर्म में, जो पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल को लेके। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल जो है वो सिंगल लेयर्ड है, कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, काफी सिंपल है। और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल जो है 2 लेयर है, बाहर आउटर मेम्ब्रेन है और अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन का सेल वॉल है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। वॉल काफी थिकर है, पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ग्राम पॉजिटिव में काफी थिकर है, अराउंड 20 to 80 नैनोमीटर्स थिक, और वॉल काफी थिनर है, अराउंड 8 to 12 नैनोमीटर्स इन ग्राम नेगेटिव। इन ग्राम पॉजिटिव पेप्टाइडोग्लाइकन कंटेंट काफी हायर है, 70 to 80% ऑफ द टोटल सेल वॉल इज पेप्टाइडोग्लाइकन, और ग्राम नेगेटिव में वो कंटेंट काफी कम है, अराउंड 10 to 20%। लिपिड कंटेंट लो है ग्राम पॉजिटिव में और हाई है ग्राम नेगेटिव में। ग्राम नेगेटिव में अराउंड 20 to 30% लिपिड है पूरे सेल वॉल का। टेकोइक एसिड प्रेजेंट है ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में और एब्सेंट है ग्राम नेगेटिव में। लिपोपॉलीसैकेराइड और पोरीन प्रोटीन्स एब्सेंट है ग्राम पॉजिटिव में और प्रेजेंट है ग्राम नेगेटिव में। तो ये हो गया हमारा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा ग्राम स्टेनिंग पे। थैंक यू स्टूडेंट्स। If you find the video helpful, do like, share and subscribe. It matters a lot.